अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग भाग 1 श्रद्धा के 3 प्रकार। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन और धर्म का गहरा ज्ञान दे रहे थे। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि मनुष्य को अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा और यज्ञ करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? क्या वो सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि वो उसके स्वभाव और गुणों पर निर्भर करती है। ये 3 प्रकार हैं: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। श्रद्धा का महत्व। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसा विश्वास और श्रद्धा रखता है, वैसा ही उसका स्वभाव और जीवन बन जाता है। अर्थात मनुष्य की श्रद्धा ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा पवित्र और सात्विक है, तो उसका जीवन भी शांत और धर्ममय होगा। लेकिन यदि उसकी श्रद्धा राजसिक या तामसिक है, तो उसके विचार और कर्म भी उसी प्रकार के होंगे। सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका मन पवित्र और शांत होता है और वे धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले लोग अक्सर यक्षों और शक्तिशाली देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की होती है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले लोग अज्ञान के कारण भूत प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं। उनका मन भ्रम और अंधविश्वास में फंसा रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग भाग 1 श्रद्धा के 3 प्रकार। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन और धर्म का गहरा ज्ञान दे रहे थे। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि मनुष्य को अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा और यज्ञ करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? क्या वो सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि वो उसके स्वभाव और गुणों पर निर्भर करती है। ये 3 प्रकार हैं: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। श्रद्धा का महत्व। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसा विश्वास और श्रद्धा रखता है, वैसा ही उसका स्वभाव और जीवन बन जाता है। अर्थात मनुष्य की श्रद्धा ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा पवित्र और सात्विक है, तो उसका जीवन भी शांत और धर्ममय होगा। लेकिन यदि उसकी श्रद्धा राजसिक या तामसिक है, तो उसके विचार और कर्म भी उसी प्रकार के होंगे। सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका मन पवित्र और शांत होता है और वे धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले लोग अक्सर यक्षों और शक्तिशाली देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की होती है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले लोग अज्ञान के कारण भूत प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं। उनका मन भ्रम और अंधविश्वास में फंसा रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग भाग 3 यज्ञ के 3 प्रकार। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा और जीवन के विभिन्न आचरणों के बारे में ज्ञान दे रहे थे। पिछले भाग में भगवान ने बताया था कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ यानी धार्मिक कर्म या पूजा के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। सात्विक यज्ञ। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। सात्विक यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर यज्ञ करता है। उसका उद्देश्य केवल धर्म का पालन और भगवान की प्रसन्नता होता है। ऐसे यज्ञ में नियमों का पालन किया जाता है, श्रद्धा और पवित्रता होती है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। इस प्रकार का यज्ञ मनुष्य के जीवन को पवित्र और शांत बनाता है। राजसिक यज्ञ।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो यज्ञ फल की इच्छा या दिखावे के लिए किया जाता है वह राजसिक यज्ञ कहलाता है। ऐसे यज्ञ का उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, सम्मान या लाभ प्राप्त करना होता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि समाज उन्हें महान और धार्मिक समझे। इस प्रकार का यज्ञ बाहरी रूप से भले ही भव्य दिखाई दे, लेकिन उसका आध्यात्मिक महत्व कम होता है। तामसिक यज्ञ। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करके किया जाता है वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। ऐसे यज्ञ में उचित मंत्रों का प्रयोग नहीं होता, भोजन या दान नहीं दिया जाता, श्रद्धा और विश्वास का अभाव होता है। इस प्रकार का यज्ञ अज्ञान और भ्रम के कारण किया जाता है। यज्ञ का सही उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य मन को शुद्ध करना और परमात्मा के प्रति भक्ति को बढ़ाना है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के यज्ञ और पूजा करता है तब उसका जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग भाग 4 तप के 3 प्रकार। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के आधार पर जीवन के विभिन्न आचरणों के बारे में समझा रहे थे। पिछले भाग में भगवान ने यज्ञ के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताया था। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तप यानी आत्मसंयम और अनुशासन के 3 प्रकारों का ज्ञान देते हैं। भगवान बताते हैं कि तप भी 3 प्रकार का होता है: शारीरिक तप, वाणी का तप, मन का तप। शारीरिक तप। भगवान कहते हैं कि शरीर से किए जाने वाले अच्छे आचरण को शारीरिक तप कहा जाता है। इसमें शामिल हैं देवताओं, गुरु और विद्वानों का सम्मान करना, शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना, सरलता और विनम्रता से जीवन जीना, अहिंसा का पालन करना। जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है उसका जीवन अनुशासित और पवित्र बनता है। वाणी का तप। वाणी का तप का अर्थ है अपने शब्दों को नियंत्रित करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो, जो मधुर और प्रिय हो, जो दूसरों को दुख न दे। इसके साथ ही वेदों और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन भी वाणी के तप का एक भाग है। मन का तप। मन का तप सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें शामिल हैं मन की शांति, सरलता और पवित्रता, आत्मसंयम, सकारात्मक और शुभ विचार। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तब मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। तप का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तप मनुष्य के जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाता है। जब मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करना सीख लेता है तब वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इस प्रकार तप मनुष्य के चरित्र को मजबूत और पवित्र बनाता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग भाग 5 सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को तप के महत्व के बारे में समझा रहे थे। पिछले भाग में भगवान ने बताया था कि तप 3 प्रकार का होता है: शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये तप भी मनुष्य के स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का हो सकता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप। भगवान कहते हैं कि जो तप श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया जाता है और जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छा नहीं होती, वो सात्विक तप कहलाता है। सात्विक तप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए तप करता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करता है। ऐसा तप मनुष्य को शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। राजसिक तप। राजसिक तप वो है जो दिखावे, सम्मान या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग तप और धार्मिक कार्य केवल इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। ऐसे तप का उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं होता बल्कि अहंकार और प्रतिष्ठा को बढ़ाना होता है। इसीलिए इस प्रकार का तप स्थायी और सच्चा नहीं माना जाता। तामसिक तप। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो तप अज्ञान और हठ के कारण किया जाता है वो तामसिक तप कहलाता है। ऐसे लोग बिना समझ के कठोर तप करते हैं और कभी-कभी अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भी तप करते हैं। ये तप न तो मनुष्य के लिए लाभकारी होता है और न ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनता है। तप का सही उद्देश्य। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तप का वास्तविक उद्देश्य मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करना है। जब मनुष्य तप को श्रद्धा और विनम्रता के साथ करता है तब उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध और शांत बन जाता है। इस प्रकार सात्विक तप मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।
अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग भाग 6 दान के 3 प्रकार। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के अनुसार मनुष्य के कर्मों के विभिन्न प्रकार समझा रहे थे। उन्होंने भोजन, यज्ञ और तप के 3 प्रकार बताए। अब भगवान श्री कृष्ण दान यानी परोपकार के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। सात्विक दान। भगवान कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के और योग्य व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया जाता है, वो सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान करने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसे इसके बदले में कुछ मिलेगा या लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। उसका उद्देश्य केवल दूसरों की सहायता करना और धर्म का पालन करना होता है। ऐसा दान मनुष्य के मन को पवित्र बनाता है और समाज में भी कल्याण का कारण बनता है। राजसिक दान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो दान किसी लाभ, फल या प्रसिद्धि की इच्छा से दिया जाता है, वो राजसिक दान कहलाता है। ऐसे लोग दान तो करते हैं, लेकिन उनके मन में ये विचार होता है कि लोग उनकी प्रशंसा करें या उन्हें बदले में कोई लाभ मिले। इस प्रकार का दान पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होता। तामसिक दान। भगवान कहते हैं कि जो दान गलत समय, गलत स्थान या अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो तामसिक दान कहलाता है। इसके साथ ही यदि दान बिना सम्मान और श्रद्धा के दिया जाए तो वो भी तामसिक माना जाता है। ऐसे दान से न तो देने वाले को विशेष लाभ होता है और न ही समाज को। दान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दान मनुष्य के जीवन में करुणा और परोपकार की भावना को बढ़ाता है। जब मनुष्य सात्विक भाव से दान करता है, तब उसका मन शुद्ध होता है और वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इस प्रकार दान केवल भौतिक वस्तु देने का कार्य नहीं है, बल्कि ये मानवता और धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रयी विभाग योग भाग 7 ओम तत् सत का महत्व। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा, यज्ञ, तप और दान के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान दे चुके थे। अब इस अध्याय के अंत की ओर भगवान श्री कृष्ण एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। ओम तत् सत। भगवान कहते हैं कि ये 3 शब्द परम सत्य और ब्रह्म का प्रतीक हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इन शब्दों का प्रयोग यज्ञ, तप और दान जैसे पवित्र कार्यों में करते आए हैं। ओम का अर्थ। ओम को सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है। ये परमात्मा का प्रतीक है और सृष्टि की मूल ध्वनि भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ, तप या दान जैसे कार्य करता है और शुरुआत में ओम का उच्चारण करता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो कार्य भगवान को समर्पित हो। तत् का अर्थ। तत् का अर्थ है वो परम सत्य। जब मनुष्य तत् शब्द का प्रयोग करता है तो उसका भाव ये होता है कि वो अपने कर्मों का फल अपने लिए नहीं चाहता, बल्कि उन्हें परमात्मा को अर्पित करता है। इससे मनुष्य का मन निस्वार्थ और पवित्र बनता है। सत का अर्थ। सत का अर्थ है सत्य, शुभ और पवित्र। जो कार्य सत्य और धर्म के अनुसार किए जाते हैं, उन्हें सत कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान जैसे पवित्र कार्य जब श्रद्धा और सत्य के साथ किए जाते हैं तो वो सत मानी जाते हैं। इन 3 शब्दों का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ओम तत् सत केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे धर्म और आध्यात्मिकता के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक हैं। इनके माध्यम से मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर सकता है और अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग भाग 8 श्रद्धा का निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकारों और उनसे जुड़े कर्मों के बारे में विस्तार से समझा चुके थे। उन्होंने बताया कि भोजन, यज्ञ, तप और दान ये सभी मनुष्य की श्रद्धा और स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक हो सकते हैं। अब इस अध्याय के अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान का निष्कर्ष बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के सभी कर्मों का वास्तविक मूल्य उसकी श्रद्धा और भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई कार्य श्रद्धा, पवित्रता और सच्चे मन से किया जाए तो वो मनुष्य के जीवन को ऊंचा और पवित्र बनाता है। लेकिन यदि वही कार्य बिना श्रद्धा के किया जाए तो उसका कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व नहीं रह जाता। श्रद्धा के बिना कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
यदि यज्ञ, दान या तप श्रद्धा के बिना किया जाए तो वो असत कहलाता है। ऐसे कर्म ना तो इस संसार में विशेष फल देते हैं और ना ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने हर अच्छे कार्य को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा का महत्व। सच्ची श्रद्धा मनुष्य के मन को शुद्ध करती है और उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। सच्ची श्रद्धा मनुष्य के मन को शुद्ध करती है और उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। जब मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान को याद करता है, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है और दूसरों की सहायता करता है, तब उसका जीवन पवित्र और शांत बन जाता है। अध्याय का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि श्रद्धा ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। यदि श्रद्धा सात्विक और शुद्ध हो तो मनुष्य के विचार, कर्म और जीवन भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी शिक्षा के साथ अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग समाप्त होता है।